बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मक्का में बुत परस्ती की इब्तिदा। कुरैश का कबीला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिन पर बराबर कायम रहा और एक खुदा की इबादत ही करता रहा, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल पहले अम्र बिन लुई खुज़ाई का दौर आया। अम्र मक्का का बड़ा दौलतमंद शख्स था। उसके पास 20,000 ऊँट थे, जो उस जमाने में बड़े सर्फ की बात थी। एक दफा वो मक्का से मुल्क शाम गया। उसने वहाँ के लोगों को देखा कि बूतों को पूजते हैं, तो उनसे पूछा, इनको क्यों पूजते हो? उन्होंने जवाब दिया, यह हमारे हाजत रवा है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, लड़ाइयों में फतह दिलाते हैं और पानी बरसाते हैं। अम्र बिन लुई को उनकी बूत परस्ती अच्छी लगी और उसने वहां से कुछ बूत लाकर खाना काबा के पास रख दिए। चूंकि काबा अरब का मरकज था, इसलिए तमाम कबाइल में धीरे धीरे बुत परस्ती का रिवाज हो गया। इस तरह मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत अम्र बिन लुई खुज़ाई के हाथों हुई, जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अम्र बिन लुई को देखा कि वो जहन्नम में अपनी औतें घसीटता हुआ चल रहा है। कौमे नूह पर अल्लाह का अजाब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को दावत देते रहे और कौम के अफराद बार बार अजाब का मुतालबा करते रहे। साथ ही अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खबर दी कि मौजूदा ईमान वालों के अलावा कोई और ईमान नहीं लाएगा। तो उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, अब इन बदबख्तों पर ऐसा अजाब नाजिल फरमा कि एक भी काफिर व मुशरिक जमीन पर जिंदा न बचे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हुक्म दिया कि तुम हमारी निगरानी और हुक्म के तहत एक कश्ती तैयार करो। चुनांचे एक कश्ती तैयार की गई। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन और आसमान से पानी के दहाने खुल गए और देखती देखती जमीन पर पानी ही पानी जमा हो गया। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर बहुक्म खुदावंदी मोमिनीन और जंदारों में से एक जोड़ा को लेकर कश्ती में सवार हो गए। बाकी तमाम काफिर व मुशरिक पानी के इस तूफान में हलाक हो गए। तकरीबन 6 महीने के बाद कश्ती 10 मुहर्रम हराम को जुदी पहाड़ पर ठहरी, तो हजरत नूह अहले ईमान को लेकर अमन व सलामती के साथ जमीन पर उतरे और फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं से दुनिया की आबादी का दोबारा सिलसिला शुरू फरमाया। इसलिए आपको आदमी सानी कहा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों की अखलाकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। जुल्म व सितम, चोरी व डाकाशानी, जिनाकारी और बदकारी बिल्कुल आम थी। जुआ खेलने और शराब पीने का रिवाज बहुत ज़्यादा था। बेहयाई और बेशर्मी इस हद तक बढ़ गई थी कि खुले आम बुराइयों करके उस पर फख्र किया जाता था। मामूली बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती और फिर बरसों तक जारी रहती थी। सूद ई नसूहत में पूरा मुशाहरा जकड़ा हुआ था। औरतों के साथ इंतहाई बेरहमाना सलूक किया जाता था। उन्हें मिरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था और लड़कियों की पैदाइश को अपने लिए जिल्लत व रुसवाई का सबब समझकर बाज कबीले वाले अपने ही हाथों जिंदा दफन कर दिया करते थे। कमज़ोरों, यतीमों और बेकसों के साथ बड़ी नाइंसाफी बरती जाती थी और उनके हुकूक को पामाल किया जाता था। इस तरह की और भी बहुत सी दूसरी बुराइयां उनमें रिवाज पा चुकी थी। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के साथ रहने लगे। वो अपनी औलाद से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते थे। जब वह तिजारत की गर्ज से शाम जाने लगे तो आप अपने चाचा से लिपट गए। अबू तालिब पर इसका बड़ा असर पड़ा और आपको सफ़र में साथ ले लिया। इस काफिले ने शाम पहुंचकर मकाम बसरा में कायम किया।
यहाँ अबू हुरैरा नामी रहीब रहता था जो ईसाइयत का बड़ा आलिम था। उसने देखा कि बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं और दरख्त की टहनियाँ आप पर झुकी हुई है। फिर उसने अपनी आदत के बरखिलाफ इस काफिले की दावत की। जब लोग दावत में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम उम्र होने की वजह से एक दरख्त के पास बैठा दिया, मगर अबू हुरैरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलवाया और अपनी गोद में बिठाकर मुहरे नबूवत देखने लगा। उन्होंने तौरात और इंजील में आखिरी नबी से मुतअल्लिक सारी निशानियों को आपके अंदर मौजूद पाया। फिर अबू तालिब से कहा कि तुम्हारा भतीजा आखिरी नबी बनने वाला है, इनको मुल्क शाम न ले जाना वरना यहूदी कत्ल की कोशिश करेंगे। इन्हें वापस ले जाओ और यहूद से इनकी हिफाजत करो। चुनांचे अबू तालिब इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद आपको लेकर बाहिफाजत मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। सफा पहाड़ पर इस्लाम की दावत। नबूवत मिलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक पोशीदा तौर पर दीन की दावत देते रहे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देने का हुक्म हुआ। इस हुक्म के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर मक्का के तमाम खानदान वालों को आवाज़ दी। जब सब लोग जमा हो गए तो आपने फरमाया, ए लोगों, अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है जो अनकरीब तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम इस बात का यकीन करोगे? सब एक जबान होकर बोले, क्यों नहीं, आप तो सादिक और आमीन हैं। फिर आपने फरमाया, लोगों, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और बूतों की इबादत छोड़ दो। मैं तुमको एक सख्त अजाब से डराने और आगाह करने आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। यह सुनकर सभी लोग सख्त नाराज हुए। उनमें आपका सगा चाचा अबू लहब आपके साथ सख्त कलामी से पेश आया, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की तबाही के बारे में सूरह लहब नाजिल फरमाई। गज़्व खंदक में मरकीन ने 10,000 का लश्कर लेकर मदीने का मुहाशरा कर दोनों तरफ से तीर अंदाजी और संगबारी का तबादला होते हुए 2 हफ्ते गुजर गए तो कुरैश ने तमाम फौज को जमा करके हमला करने का मंसूबा बनाया। इत्तेफाक से एक मकाम पर खंदक की चौड़ाई कम थी तो अरब का मशहूर बहादुर अम्र बिन अब्द और उसके साथियों ने घोड़े को एंड लगाकर खंदक को पार कर लिया और मुसलमानों को 3 मर्तबा मुकाबले के लिए ललकारा। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा मुकाबले के लिए आगे बढ़े। थोड़ी देर दोनों ने अपने अपने जौहर दिखाए। बिलआखिर हजरत अली रजी अल्लाह ने उसको निपटा दिया। यह मंजर देखकर मुशरिकीन पर रोब तारी हो गया और मुकाबले की तबादला कर भाग गए। हमले का यह बड़ा सख्त दिन था। कुफार व मुशरिकीन की तरफ से नेज़ों और पत्थरों को बारिश हो रही थी। चुनांचे एक माह के तवील मुसहारे के बाद अल्लाह ताला की गैबी मदद आई और ऐसी ठंडी व तेज हवा चली कि उनके खेमे उखड़ गए। लश्करों में अफरा तफरी मच गई। मौसम की सख्ती, खाने पीने की किल्लत की वजह से वह मजबूर होकर भाग गए। दीन के मुकम्मल होने का ऐलान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैदान अरफात में जुम्मा के दिन असर के मैदान पर आखिरी हज के मौके पर 1 लाख से ज़ायद सहाबा व इकराम के दरमियान कुरान की आयत नाजिल हुई। वही के बोझ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनी बैठ गई। उसमें अल्लाह ताला ने खुशखबरी देते हुए फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और हमेशा के लिए तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। इस आयत में ऐलान कर दिया गया कि इस्लाम ही एक ऐसा दीन मजहब है जो क़यामत तक आने वाली नस्लें इंसानी की हिदायत और रहबरी और दुनिया व आखिरत में कामयाबी और
ضمانت دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مذہب انسانوں کی نجات کا ذریعہ اور اللہ کے کہا قبولیت اور و کامیابی کا معیار نہیں بن سکتا، اس لیے وہ قیامت تک کسی نبی یا رسول اور نئی کتاب و شریعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسلام آخری دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔